अस्सलाम वालेकुम गाइस, की हाल चाल है जनाब। मैं ना छत पे यार सारा दिन ना काम बड़ा होता है। वीडियोस सारा दिन में वीडियोस रिकॉर्ड करनी, रात को फिर शेप्स मेकिंग करनी। तो मैंने वैसे तो मेरी मम्मा ने भी मेरे लिए काफ़ी हेल्प कर दी है, मेरे लिए ना आसानियाँ कर दी हैं कि कुछ टेक्सचर्स बना दिए थे, लेकिन कुछ मैंने अब बनाने हैं। आसान हो रही थी तो इसलिए मैं रुक गई। अब मैंने कहा चलो मैं ना मोबाइल ले आई ऊपर और मैंने कहा शेप्स बना लेती हूँ। अच्छा जनाब, अजान मुकम्मल हो गई है। मैंने कहा कहीं आप लोग सो ना जाओ, मैं आप लोग को सुना दूँ कि भाई मैं इधर ही हूँ और मुझे पता है वीडियो बन रही है, ब्लॉग मैं ट्यूटोरियल कह लो, शेप मेकिंग ब्लॉग कह लो, ठीक है। ट्यूटोरियल क्या, ब्राउन हैंड वाला टेक्सचर है। इसमें पहले हम लोगों ने वो ऐड किया था, स्टोन्स ऐड थे इसमें। ये भी सेलिब्रेशन वाला टेक्सचर ही है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में ये टेक्सचर जो है ना, हमने इसको प्योर कर दिया, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते थे आपके पास प्योर टेक्सचर बहुत कम है। अब मेरी यही कोशिश है कि मैं प्योर टेक्सचर्स भी बना दूँ आप लोगों के लिए आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, 1 बाय 1 करके। एंड आई विल मेक फॉर यू इंशाल्लाह गाइस सून। ये मैं बड़ी शेप इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस दफ़ा मुझे इसकी करनी है जी वाटर क्रम्बलिंग, ठीक है। ना इसकी प्रॉपर वीडियो बन सकी है ना कुछ, तो मैं अब सोच रही हूँ कि इसकी मैं ना नेक्स्ट टाइम ना वाटर क्रम्बलिंग रिकॉर्ड करूँ। प्योर टेक्सचर ना ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगते हैं जब वाटर क्रम्बलिंग में हो, ठीक है, सिल्की से ना। तो कुछ ये शेप्स और कुछ हम जो है ना वो स्मॉल शेप्स बना लेंगे, तो हम लोगों का ब्लॉग में भी गुजारा हो जाएगा और वीडियो भी बन जाएगी। बास्केट के अंदर भी लगा हुआ है, वो बाद में देखेंगे, पहले ये वाला हम बना ही लेना। जो तंग से बन जाते हैं ये बड़ा तंग करते हैं। मुझे इतनी आदत है ना ये हर तरफ से टेक्सचर इकट्ठा कर करके इस तरह से ना मिक्स करने की। चलो जनाब, मैं आप लोगों के साथ जर्नी शेयर करती हूँ, फिर अपनी थोड़ी सी ना, ठीक है। मैं आपको ना अपनी मज़े की बात बताती हूँ कि जो सेलिब्रेशन का था ना, 1 के जब हुआ था मेरा, है ना, मैं ना एक चीज़ बोलूँगी कि मैं ना ये नहीं कहती मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने बड़ी मेहनत की। जैसे होता है ना, एक बंदा
कहेगी हाय हाय मैं मर गई, मैं लुट गई, मैंने इतनी मेहनत की ऐसे वैसे, है ना। मेहनत से ना ज़्यादा मैं ये कहती हूँ कि मैंने ना बड़े दिलो जान से इस काम को किया। हम लोग कहते हैं कि जब अल्लाह ताला जो है ना किसी को कुछ अता करता है तब हम कह देते हैं कि हमारी मेहनत है, और जब ले लेता है तो फिर हम कहते हैं कि अल्लाह दी मर्जी होएगी ये, ठीक है, ऐसे ही है। तो मैं ये चीज़ सोच के कहती हूँ कि भाई मेरी, अगर मैं अपनी मेहनत की बात करूँ ना तो शायद जो है ना इंसान कितनी मर्जी मेहनत कर ले, लेकिन अगर उसकी नीयत साफ नहीं ना हो या वो अपने रब पे तवक्कल ना करे तो फिर उसको कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। ज़रूरी नहीं काम की बात करें, मैं कुछ दूसरी चीज़ों की बात करूँ कि हम लोग जो है ना उम्मीदें लगाते हैं इंसानों से, व्यूज़ ये वो, तो हमें कोई ना कोई सपोर्ट करेगा, है ना। लेकिन जब हम अल्लाह से उम्मीद लगा लेते हैं तो फिर हमें सब कुछ मिल जाता है। अब मैं ना इस तरह से ना नाइट टाइम्स पे जब मेरी उस टाइम की क्या रूटीन थी, जब नया नया काम, मुझे ना इतना सुकून मिलता था ना जब मैं ये काम करती थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं किसी से कोई बात शात नहीं करती थी, यानी होता ना फ्रेंड्स में आपस में बातें करना या किसी से बात करके अपना टाइम स्पेंड कर लेना, नहीं। और मेरा सारा टाइम जो है वो मेरे काम के साथ होता था, काम के साथ लगी रहती थी मैं, क्योंकि मेरी मम्मा मुझे अक्सर डांटती थी, तू छाते पहुँच जानी है, तू छाते पे ही रहनी है, तू उत्ते घर बना ला, ये वो ना, कि नीचे नहीं बैठती, हमारे साथ टाइम नहीं स्पेंड करती, पता नहीं क्या था। पर मुझे ना अपने काम के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, और अभी भी है, जैसे अभी मैं हूँ। और मेरे बाबा लोग अक्सर मुझे ना डांटते होते थे, थल्ले आ, चल थल्ले आ, तू ठंड लगा लेनी है, ये है वो है। मैंने कहा कुछ भी नहीं होता, मेरा काम है, मैं कर लूँगा, ऐसे होता था। अक्सर क्या होता था रात का टाइम, सारा दिन में ना ये होता था, मैं वीडियोस रिकॉर्ड करती थी, सुबह 6 बजे 5 बजे उठ जाना और पहुंच जाना छत पे। मेरे बाबा ने काम पे जाना तो मैंने अपने काम पे आ जाना छत पे ना, इस तरह से। तो छत पे आना, उस टाइम पे ये होता था कि बच्चे ट्यूशन वगैरह चले जाते थे, तो मुझे होता था कि यार मैं वीडियोस बना लूँ। पर फिर भी ना साथ वाली आंटियाँ 6 बजे उठ के ना अपने बच्चों को तैयार करके भेज देती थी, और जब वो शोर में आ रहे थे तब तक फिर मैं क्या करती होती थी, शेपें बना लेती होती थी। एक टाइम था, गर्मियों के दिन थे, मुझे याद है गर्मियों के दिन थे, और मेरा मोबाइल ना तब 7+ था, मोबाइल हीट अप हो जाता था। मैंने क्या करना, मैंने मोबाइल की ना चार्जर भी ऊपर ले आती होती थी, और वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। अगर एक वीडियो रिकॉर्ड की है ना, सुकून से, शोर नहीं है, और जैसे कहीं शोर होने लग गया तो मैं साथ ही साथ जो है ना उसी टेक्सचर की शेप्स बनाने लग जाती थी कि चलो जब तक शोर कम होगा ना तब तक मेरा ये टेक्सचर बन जाएगा, और सारा दिन की धूप लगेगी तो ये टेक्सचर मैं उठा के ऊपर बाहर पे रख दिया करूँगी। क्योंकि बारिशें होती थी ना बहुत ज़्यादा, गर्मियों में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर टेंशन होती है कि कहीं ज़मीन पे कोई टेक्सचर ना रहे। फिर मैं ये करती थी, और जैसे ही शोर कम होना या कुछ होना, मैं फिर मोबाइल को लगाना स्टैंड पे और मैंने दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करनी, फिर रुक के वीडियो रिकॉर्ड करनी। कभी सब्ज़ी वाला आ गया, कभी बाल बेचने वाला, बाल ख़रीदने वाला आ गया, कभी कपड़े तो भांडे वाला आ गया है। ये इस तरह के ना मेरे साथ सीन होते थे। फिर आहिस्ता जब धूप आ जानी 11-12 बजे ना, हमारी छत पर धूप आने लग जाती थी। इधर तो जल्दी आ जाती है क्योंकि इधर थोड़ा ओपन है, लेकिन अब साथ वालों को घर की वजह से थोड़ा सा जो है ना रिलीफ मिल गया कि ये बाहर पे ज़्यादा धूप नहीं आती, तो फिर मैं काम कर लूँगी ईजी इस गर्मियाँ। ये तो पहले बहुत ज़्यादा धूप आती होती थी, मंजियाँ ला के मैंने वीडियो बनानी पैंती थी, और एक दफ़ा मंजी मेरे ऊपर, चारपाई मेरे ऊपर गिर गई। थैंक गॉड कि वो ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगी, नहीं तो मुझे बहुत बुरी लगनी थी, क्योंकि मैं होती भी अकेली थी, वीडियोस रिकॉर्ड करनी होती थी। मम्मा लोग अपने अपने घर, वो पुराने घर पे होते थे, मैं इस घर में होती थी अकेली, और बिशारद भाई काम पे चला जाता था क्योंकि उसको यहाँ पे पास पड़ता था उसका हॉस्पिटल। तो मैं फिर क्या करती होती थी, ऊपर छत पे आ जाना और मैंने अपना काम करते रहना। इसलिए मेरा कलर शायद इसी वजह से, क्योंकि मैंने कभी इतना ज़्यादा धूप में काम नहीं किया था, और लास्ट टाइम मैंने इतना ज़्यादा धूप में काम किया ना, और मेरे रंग दी मत बज गई, क्योंकि इतनी मुझे वो नहीं थी पता कि यार मेरे रंग में फर्क पेगा। मैंने इतने सन ब्लॉक ये वो फलाना ढींगना, लेकिन ये काम ही ऐसा कि आप कुछ भी कर लो लेकिन आपके कलर को इफ़ेक्ट करता ही करता है, आपके हाथों को ख़राब करता ही करता है। स्पेशली डर्ट्स वाला टेक्सचर, जो डर्ट्स के साथ प्ले करती हैं ना, या डर्ट्स टेक्सचर बनाती हैं, या हैंड प्ले पेस्ट प्ले करती हैं, उनके हाथ ज़्यादा ख़राब होते हैं। सैंड सीमेंट जो है ना वो इतना नहीं करता जितना वो करता है। फिर उसके बाद और क्या बताऊँ,
और क्या बताऊँ मैं आप लोग, टेक्सचर्स की स्टोरीज बताती हूँ आप लोगों को, कौन सा टेक्सचर कैसे बनाया है मैं आपको बताती हूँ। रेड रेड का तो मैंने बता दिया था ना कि मैं ईंटें पीस लेती थी एक टाइम में, ठीक है, वो भी डर डर के पीसनी कैसे, पहले छोटे छोटे पीसेस बना लेने, डर डर के मारे छत पे बैठी बैठी जल्दी जल्दी से ना छोटे छोटे करके शॉपर में डाल के नीचे ले आने। फिर मम्मा लोगों ने बाहर कहीं जाना तो हामन दस्ते में बैठ के अच्छे से रेड रेड को पीसना। चलिए अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद बताती हूँ। तब तक ना मैं इसको पॉज कर देती हूँ। लो जनाब, मैंने ये शेप्स प्रिपेयर कर दी हैं, ठीक है, बट मैं भूल चुकी हूँ कि मैं आपको क्या बात बता रही थी, बट फिलहाल नहीं बता रही थी, मैंने अपनी याद में की दस रही थी, मैंने कोई बात शेयर करनी थी, स्टार्ट करने लगी थी तो मैं भूल चुकी हूँ। मैं वीडियोस ऐसे रिकॉर्ड करती थी ना कि 12 बजे तक जो है ना वो धूप आ जाती थी, और इस टाइम पे यहाँ पे भी ऐसे ही होता था। बस यही कुछ बता रही थी, बाकी व्लॉग में नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी बाकी की बात। अभी करते व्लॉग को यही पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, बाय बाय, टेक केयर बाय बाय।